एक मास्टरमाइंड की कहानी जो अमरीकी सदर को कत्ल करने में कामयाब हुआ। वॉशिंगटन डीसी की ठंडी रात व्हाइट हाउस के अर्द गिर्द गहरी खामोशी छाई हुई थी। अंदरूनी हलके में एक पुरस्कार शख्स जिसे सब ओ शेडो ओ के नाम से जानते थे अपने मंसूबे के आखिरी हिस्से को तरतीब दे रहा था। शेडो एक ज़हीन मास्टरमाइंड हर तफसील पर नज़र रखे हुए था। इसके हाथ में एक खास लैपटॉप था जिसमें इसका पूरा मंसूबा दर्ज था। शेडो ने वाशिंगटन के एक खुफिया मकाम पर बैठकर सदर के रोज़मर्रा मामूलात का गहराई से मुताला किया था। इसने अपनी ज़िंदगी के कई साल इस एक लम्हे के लिए वक्फ किए थे। सवाल यह था कि एक ऐसा मंसूबा जो नामुमकिन लगता था हकीकत कैसे बन सकता था। वक्त करीब है, शेडो ने अपने आप से कहा। शेडो एक पुरस्कार हवेली में पहुंचा जहां इसकी मुलाकात एक पुरस्कार आदमी से हुई। इस आदमी के बारे में मशहूर था कि वो दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर चुका है। इसका नाम किसी को मालूम नहीं था, लेकिन सब इसे ग्री हाक कहते थे। ग्री हाक ने शेडो को एक फाइल दी जिसमें सदर के ज़ाती मुहाफ़िज़ों के मामूलात और कमज़ोरियों की तफसील थी। ये मालूमात तुम्हारे काम को आसान कर देंगी, ग्री हाक ने मुस्कुराते हुए कहा। शेडो ने फाइल को गौर से पढ़ा और सवाल किया, क्या तुमने तमाम रास्ते साफ कर दिए हैं? ग्री हाक की आंखों में चमक आई। ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम इस मालूमात का क्या करते हो। शेडो ने रात की तारीकी में व्हाइट हाउस के करीब पहुंचने का मंसूबा बनाया। इसने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सदर की सिक्योरिटी के निज़ाम में नक़ब लगाने का रास्ता निकाला। लेकिन एक गैर मुतवक्के बात इसके मंसूबे को मुश्किल में डाल सकती थी। एक नया एजेंट जिसका नाम जान था हाल ही में टीम का हिस्सा बना था और उसकी आदत थी कि हर मामूल से हटकर सोचे। शेडो ने एक लम्हे के लिए सोचा, ये आदमी मेरा सबसे बड़ा मसला बन सकता है। शेडो ने अपनी पहली कोशिश के लिए रात के वक्त को चुना। वो व्हाइट हाउस के एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग के ज़रिए अंदर जाने की कोशिश कर रहा था जो सदियों पुरानी थी और काफ़ी अरसे से गैर फ़आल समझी जाती थी। लेकिन जैसे ही इसने सुरंग में कदम रखा, एक हरकत याब कैमरा इस पर झपट पड़ा। शेडो ने तेज़ी से अपने आलात का इस्तेमाल किया और कैमरे के सिस्टम को हैक कर दिया। ये तो बस शुरुआत है, इसने खुद से कहा। अगली सुबह व्हाइट हाउस में एक अलर्ट जारी हुआ कि कोई गैर मामूली सरगर्मी रिकॉर्ड की गई है। जान ने फौरी तौर पर उसकी तहकीकात शुरू कर दी। शेडो जानता था कि अगर जान को ज़रा सा भी शक हुआ तो इसका मंसूबा नाकाम हो सकता है। शेडो ने एक चालाकी से जान के शक को दूसरी समत मोड़ने की तरकीब सोची। इसने अपने मंसूबे के मुताबिक एक झूठा सुराख छोड़ा जिसका ताल्लुक एक बैरूनी दुश्मन से था। जान ने इस सुराख पर ध्यान दिया और तहकीक शुरू कर दी। आखिरकार वो रात आ गई जब शेडो ने अपने मंसूबे को अंजाम देने का फैसला किया। सदर व्हाइट हाउस के गेंद हाल में एक तकरीब में मौजूद थे जहां आला हुकूमती शख्सियात भी शरीक थी। शेडो ने अपना भेस बदलकर मेहमानों के दरमियान दाखिल होने का रास्ता निकाला। लेकिन जैसे ही वो सदर के करीब पहुंचा, जान ने दौड़ से इसे मशकूक नज़रों से देखना शुरू कर दिया। शेडो ने महसूस किया कि जान इस पर नज़र रख रहा है। क्या ये मेरा आखिरी मौका है? शेडो के ज़हन में सवाल गूंज रहा था। तकरीब के दौरान अचानक एक ब्लैक आउट हुआ। शेडो ने मौका से फ़ायदा उठाकर सदर के करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जान भी अंधेरे में हरकत कर रहा था। दोनों का सामना होने वाला था, लेकिन शेडो के पास अब भी एक ऐसा मंसूबा था जो किसी के वहम गुमान में नहीं था। क्या शेडो अपने इरादे में कामयाब होगा? जान उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। अंधेरे ने पूरे गेंद हाल को अपनी लपेट में ले लिया था। मेहमान खौफ और हैरत के आलम में अपनी जगहों पर ठहरे हुए थे। मुहाफिजों ने फौरन अपनी पोजीशनें संभाल लें, लेकिन ये ब्लैक आउट इतना अचानक और मुकम्मल था कि किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हुआ। शेडो ने अपनी जेब से एक खास नाइट विजन ग्लासेस निकाले जिनकी मदद से वो अंधेरे में आसानी से देख सकता था। इसने अपने दिमाग में पहले से बनाए गए नक्शे के मुताबिक हरकत शुरू की। सदर की कुर्सी अब चंद कदम के फासले पर थी, लेकिन जान की गैर मामूली हरकतें इसकी मौजूदगी का पता दे रही थीं। शेडो के कान में छुपे हुए एयरपेस से एक आवाज़ आई। सदर को पहुंचने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। अगर तुमने ये मौका खो दिया तो अगली बार मुमकिन नहीं होगा। ये ग्री हाक की आवाज़ थी। शेडो जानता था कि अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ जान, जो सदर की हिफाजत पर मामूर था, अपने गैर मामूली हवास से कुछ मशकूक महसूस कर रहा था। अंधेरे के बावजूद इसने लोगों के दरमियान एक साया सा हरकत करते देखा। जान ने अपनी टॉर्च ऑन की और साया की समत बढ़ा।
कौन है? जान ने बुलंद आवाज में कहा। शैडो रुक गया। ये वो लम्हा था जिसका इसे सबसे ज्यादा खौफ था। अगर उसका पर्दाफाश हो जाता तो न सिर्फ इसका मंसूबा नाकाम होता बल्कि इसकी जिंदगी भी खत्म हो सकती थी। अचानक शैडो ने एक चालाकी की। इसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला जिसने एक जगह से धुएं का बादल छोड़ा। धुएं ने जान का ध्यान बटाया और शैडो ने एक और संप में हरकत शुरू की। शैडो आखिरकार सदर के करीब पहुंच गया। उसके हाथ में एक छोटा सा इंजेक्शन था जिसमें एक ऐसा जहर था जो बगैर किसी निशान के मौत दे सकता था। यह जहर इंतहाई तेजी से असर करता था और सदर की मौत को कुदरती दुखाने के लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे ही शैडो ने सदर की कुर्सी के करीब पहुंचकर हाथ बढ़ाया, एक मजबूत गिरफ्त ने इसकी कलाई पकड़ ली। यहां तुम क्या कर रहे हो? जान की आवाज गूंजी। शैडो ने एक लम्हे के लिए अपनी सांस रोकी। यह वो लम्हा था जब दोनों ज़हीन दिमाग एक दूसरे के आमने सामने थे। शैडो ने जान की गिरफ्त से निकलने के लिए एक झटका दिया, लेकिन जान के तजुर्बे ने इसे काबू में रखा। जान ने बुलंद आवाज में गार्ड्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन शैडो ने अपनी छपी हुई चाल इस्तेमाल की। इसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को दबाते ही एक तेज आवाज पैदा की जो इतनी बुलंद थी कि जान लम्हा भर के लिए धीरे हो गया। इसी लम्हे शैडो ने खुद को आज़ाद किया और हुजूम में गायब हो गया। लेकिन शैडो के ज़हन में एक नया सवाल गूंज रहा था। क्या मैं कामयाब हुआ? ये महज एक खेल का हिस्सा था। ये क्या है? जान ने खुद से कहा और पुर्जे को गौर से देखने लगा। ये एक ट्रिगर था, लेकिन किस चीज का? जान ने कुर्सी के नीचे मौजूद पुर्जे को एहतियात से उठाया। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। पुर्जे की साख्त बता रही थी कि यह एक जदीद किस्म का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, लेकिन इसका मकसद अभी वाज़ेह नहीं था। यह कोई बम है, जान के ज़हन में पहला ख्याल आया। इसने फौरी तौर पर अपनी टीम को बुलाया। ये चीज़ फोरेंसिक लैब भेजो। मैं किसी भी किस्म का खतरा मोल नहीं ले सकता, जान ने अपने साथियों को हिदायत दी। शैडो जो हुजूम में गायब हो चुका था अब एक खुफिया मकाम पर मौजूद था। इसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक सुर्ख वार्निंग लाइट जल रही थी। कुछ गलत हुआ है, शैडो ने गहरी सांस लेते हुए कहा। गिरी हाक की आवाज़ दोबारा एयरपेस से सुनाई दी। तुमने इस पुर्जे को वहीं क्यों छोड़ दिया? क्या तुम जानते हो अगर वो इसे समझ गए तो पूरा मंसूबा खतरे में पड़ सकता है? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, शैडो ने बेचैनी से जवाब दिया। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। मुझे एक और मौका दरकार होगा। फोरेंसिक लैब में माहिरीन ने इस डिवाइस का तज्जिया शुरू किया। जान एक शीशे की दीवार के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। एक माहिर ने कहा, यह बम नहीं है, लेकिन यह कुछ और खतरनाक चीज हो सकती है। यह डिवाइस किसी बड़ी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। जान के ज़हन में सवालात का तूफान उठा। क्या सदर के अर्द गिर्द मौजूद किसी और चीज को हदफ बनाया जा रहा है? आइए सिर्फ एक धोखा है। इसी लम्हे व्हाइट हाउस के कंट्रोल रूम से एक कॉल मौसूल हुई। सिक्योरिटी सिस्टम्स में गैर मामूली हरकत देखी गई है। ऐसा लगता है कि कोई व्हाइट हाउस के नेटवर्क तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जान का दिल दहल गया। यह शैडो का काम है, इसने गुस्से से कहा। शैडो ने अब व्हाइट हाउस के नेटवर्क में दाखिल होने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसका मकसद वाज़ेह था, सदर की हिफाजत के लिए बनाए गए डिजिटल निज़ाम को नाकारा बनाना। एक बार जब सिस्टम बंद हो जाएगा तो सदर तक पहुंचना आसान हो जाएगा, शैडो ने ज़ेर लब कहा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जान ने पहले ही उसकी मौजूदगी का अंदाज़ा लगा लिया है। जान ने फौरी तौर पर साइबर सिक्योरिटी माहिरीन को अलर्ट किया और कहा, हमें इस हमले को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। यह मामूली हैक नहीं, ये एक साजिश है। शैडो ने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा कि इसकी हैकिंग की रफ्तार सुस्त हो रही है। क्या यह मुमकिन है? कोई मेरे रास्ते में रुकावट डाल रहा है। दूसरी तरफ जान और उसकी टीम ने शैडो की हर हरकत को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। हमें इस हैकर की लोकेशन मालूम करनी होगी, जान ने सख्त लहजे में कहा। शैडो जो हमेशा एक कदम आगे रहता था अब एक अजीब दबाव महसूस कर रहा था। मुझे जगह बदलनी होगी वरना वो मुझे तलाश कर लेंगे, इसने खुद से कहा। लेकिन इसके फरार होने से पहले जान की टीम ने इसके कंप्यूटर के सिग्नल को ट्रेस कर लिया। हमें इसकी लोकेशन मिली है, एक माहिर ने कहा। जान ने फौरी तौर पर एक ऑपरेशन की हिदायत दी। हमें इसे अभी और इसी वक्त पकड़ना होगा।
शेडो अपने खुफिया ठिकाने से निकलने ही वाला था कि इसने दौड़ से गाड़ियों की आवाज़ सुनी। इसने अपनी बंदूक तैयार की और खुद को दिफा के लिए तैयार किया। वो आ गए हैं, इसने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन क्या ये वाकई जान की टीम थी? ये ग्री हाक की चाल थी? अलिफ। शेडो अपनी बंदूक थामे कमरे के एक कोने में छप गया। इसने अपने दिल की धड़कन को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन करीब आती गाड़ियों के शोर ने इसे मजीद बेचैन कर दिया। क्या ये जान है? शेडो ने खुद से सवाल किया, लेकिन एक और इम्कान उसके ज़हन में आया। क्या ग्री हाक ने मुझे धोखा दिया? क्या वो ये सब मेरे खिलाफ खेल रहा है? बाहर गाड़ियों के दरवाजे बंद होने की आवाज़ आई। कदमों की चाप सुनाई देने लगी। शेडो ने अपनी घड़ी पर एक बटन दबाया, जिससे कमरे में लगी खुफिया कैमरा फीड उसके लैपटॉप पर जाहिर हो गई। कैमरे में नजर आने वाले चेहरे देखकर शेडो के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। ये जान है, लेकिन वो अकेला नहीं आया। दूसरी तरफ जान ने अपने साथियों को हिदायत दें कि वो इमारत के मुख्तलिफ अतराफ से घेराव करें। ये शख्स आम मुजरिम नहीं, वो हर हरकत का हिसाब लगाता है। मुहतात रहो। शेडो ने अपनी बंदूक पर साइलेंसर लगा लिया। इसके ज़हन में एक ही सोच थी, मुझे यहां से निकलना होगा, लेकिन पहले ये यकीनी बनाना होगा कि वो मेरा पीछा न कर सके। इसी लम्हे ग्री हाक ने शेडो को एक खुफिया पैगाम भेजा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम यहां फंस गए तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। शेडो ने जवाब दिया। शेडो ने जवाब दिया, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? ये सब तुम्हारे मंसूबे का हिस्सा था, है ना? ग्री हाक ने सिर्फ इतना कहा, जवाब देने का वक्त नहीं। बचना चाहते हो तो भाग जाओ। जान और उसकी टीम ने इमारत में दाखिल होते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वो हर कमरे को एहतियात से चेक कर रहे थे। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, जान ने अपने साथियों से कहा। शेडो ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक झूठा अलार्म ट्रिगर कर दिया, जिससे टीम का ध्यान दूसरी समत हो गया। ये वक्त है निकलने का, इसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वो इमारत के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा, जान वहां पहले से मौजूद था। दोनों की नजरें मिले। जान ने अपनी बंदूक शेडो पर तान ली। ये खेल खत्म हो चुका है, जान ने कहा। शेडो ने एक लम्हे के लिए मुस्कुरा कर कहा, खेल अभी शुरू हुआ है जान। शेडो ने एक बटन दबाया और इमारत के दूसरी तरफ जोरदार धमाका हुआ। जान और उसकी टीम का ध्यान इस तरफ गया और इसी दौरान शेडो अंधेरे में गायब हो गया। जान ने गुस्से से कहा, वो हमें एक बार फिर चकमा दे गया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। शेडो, जो अब वाशिंगटन के एक और खुफिया मकाम पर पहुंच चुका था, अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। लेकिन वो जानता था कि जान इसे हर कदम पर चैलेंज देगा। अब सवाल ये था कि शेडो अगला वार कब और कहां करेगा। क्या ग्री हाक वाकई उसका साथी था? ये साजिश इससे भी बड़ी थी। शेडो ने अपने नए खुफिया ठिकाने में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सांस फला हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। वो जानता था कि जान का पीछा अब और भी शदीद होगा, लेकिन इसे यकीन था कि वो एक आखिरी वार से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। ये खेल जीतने के लिए एक और चाल काफ़ी होगी, इसने खुद से कहा। इसने लैपटॉप ऑन किया और एक होलोग्राम प्रोजेक्टर के जरिए सदर के अगले दिन के शेड्यूल को देखना शुरू किया। अगली मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में थी, जहां दुनिया के बड़े रहनुमा मौजूद होंगे। ये मौका सबसे बेहतर है। अगर मैं यहां वार करूं तो दुनिया हमेशा के लिए हल जाएगी, शेडो ने ज़ेर लब कहा। दूसरी तरफ जान और उसकी टीम धमाके के बाद तबाहशुदा इमारत का जायजा ले रहे थे। जान ने वही पुर्जा दोबारा गौर से देखा जो व्हाइट हाउस में मिला था। अब इसे यकीन था कि यह महज एक इशारा नहीं, बल्कि शेडो के मंसूबे का मरकजी हिस्सा था। यह डिवाइस शायद किसी बड़े नेटवर्क से जड़ी हुई है, साइबर माहिरीन ने जान को बताया। अगर हम इसे डिकोड कर लें तो हम शेडो के अगले अक़दाम का पता लगा सकते हैं। जान ने फौरन कहा, मुझे नताइज कल सुबह तक चाहिए। वो जहां भी जा रहा है, हम इसे रोकेंगे। शेडो ने ग्री हाक को दोबारा राब्ता किया। अब तुम्हारी बारी है। मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में दाखिल होने के लिए रास्ता चाहिए, शेडो ने कहा। ग्री हाक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें हमेशा बचाने नहीं आ सकता शेडो। तुम बहुत दूर जा रहे हो। शेडो ने तल्खी से जवाब दिया, तुमने ही मुझे ये रास्ता दिखाया था। अब पीछे मत हटो।
अगर मैं नाकाम हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। ग्रीहाक ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तमाम मालूमात दूंगा, लेकिन ये आखिरी बार होगा। इसके बाद हमारे रास्ते अलग होंगे। अगले दिन न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी। सदर की आमद के वक्त हर गाड़ी, हर फर्द की बारीकी से जांच की जा रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि शैडो इस वक्त इमारत के अंदर पहले ही मौजूद था, सफाई के अमले के भेस में। शैडो ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। सदर के आने में सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। इसने अपनी जेब से एक और डिवाइस निकाली जो अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के अंदर नस्ब अहम सिस्टम्स को हैक करने के लिए तैयार थी। इस डिवाइस ने चंद लम्हों में इमारत के वाईफाई नेटवर्क को हैक कर लिया। जॉन, जो इस वक्त न्यूयॉर्क पहुंच चुका था, फोरेंसिक टीम की फराहम करदा मालूमात के जरिए शैडो के मकाम का अंदाज़ा लगा चुका था। वो यहाँ मौजूद है और उसका हदफ वाज़ेह है, जॉन ने अपनी टीम को बताया। उन्होंने फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सिक्योरिटी चीफ से राब्ता किया और कहा, हमें यकीन है कि अंदर एक खतरनाक मुजरिम मौजूद है। इमारत की हर गिल्ली, हर कमरे को चेक किया जाए। शैडो को खबर मिली कि जॉन भी इमारत के करीब है। वो मेरी चालाकी का अंदाज़ा कर चुका है, लेकिन वो मुझे रोक नहीं सकता। शैडो ने अपने आलात को तैयार करते हुए कहा। जॉन ने इमारत में दाखिल होते ही सिक्योरिटी कैमरे देखने शुरू किए। इसने एक अजीब हरकत देखी। सफाई के अमले का एक रुकन, जो गैर मामूली तौर पर तेजी से एक मखसूस सम्त में जा रहा था। ये वही है। जॉन ने फौरन ताक़ुब शुरू किया। शैडो ने महसूस किया कि जॉन इसके करीब पहुंच रहा है। ये मेरा आखिरी मौका है, शैडो ने खुद से कहा। वो सदर की तकरीर वाले हाल के बिल्कुल करीब था, लेकिन इसी लम्हे जॉन इसके पीछे आ पहुंचा। यहाँ रुक जाओ शैडो, जॉन ने बुलंद आवाज में कहा। शैडो ने एक आखिरी हरबा आजमाने के लिए अपनी जेब से एक छोटा सा धुआं छोड़ने वाला डिवाइस निकाला। पूरा कमरा धुंध से भर गया। लेकिन क्या इस बार जॉन शैडो को रोकने में कामयाब होगा? शैडो अपने मंसूबे को अंजाम देकर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा।